मुझे तलाक दोगे? मुझे तलाक दोगे? मेरी मोहब्बत का ये सिला दे रहे हो मुझे? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ गई, सारी दुनिया जलाल सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? तमाशा मत बनाओ सुंबुल। मेरी जिंदगी को और कितनी आजमाइशों में डालोगी तुम? आजमाइशों में तो मैं हूँ जलाल। तुमने दूसरी शादी की, मैंने वो बर्दाश्त किया। तुमने मुझे उसके लिए नजरअंदाज किया, मैंने वो भी सह लिया। लेकिन तुम ऐसी लड़की की खातिर मुझे तलाक दे रहे हो जिसने तुम्हें कभी शौहर ही तस्लीम नहीं किया। हाँ हाँ, फिर भी वो तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि उसके चेहरे पे सच लिखा हुआ है, फरेब नहीं है उसके लफ्जों में। तो मुझे कितना ही गिरा दो जलाल, जितना भी नजरअंदाज करो, मुझे तुम तलाक नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे घर से तलाक का परवाना लेकर नहीं, सिर्फ मर के जाऊंगी जलाल। मैं वो सुंबुल, बिहेव योरसेल्फ सुंबुल। तुम्हारे प्यार में धक्का खाने के लिए भी तैयार हूं जलाल। तुम मुझे जितना भी धुतकारोगे, मैं नहीं प्यार से तुम्हारा इंतजार करूंगी। चली जाओ यहां से, चली जाओ। एक मिनट, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तुम जितनी डिस्टर्ब्ड हो ना, वो सब तुम्हारी शक्ल पे आई हुई है। लगता है रात रात भर जागती रही। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तबीयत कैसे ठीक होगी जब अंदर का मौसम ही ठीक नहीं है? हम औरतें भी सारी जिंदगी सैक्रिफाइसेस ही करती रहती। ये मर्द क्या जाने कितना घुट घुट कर जीते हैं हम। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास ले चलो। थैंक यू, दवा खा लूंगी मैं जानती हूँ जब मर्जी के खिलाफ कुछ करना पड़े तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम जलाल को नहीं चाहती और उसके घर पर भी रहने पर मजबूर हो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से रुकी और यहाँ से अपनी मर्जी से ही जाऊंगी। जलाल अपनी कमिटमेंट पे बहुत पक्का है। वो बहुत परेशान है कि तुमसे कमिटमेंट कर चुका है और दूसरी तरफ मैं हूं। मैं और जलाल एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और यही हमारे लिए टेंशन का बायस है। जलाल को समझ नहीं आ रहा कि वो तुमसे कमिटमेंट कैसे तोड़े। ये आपसे जलाल ने कहा? हाँ, वो परेशान होगा तो मुझसे शेयर तो करेगा ना। मैंने अपने साथ रहने पर किसी को मजबूर नहीं किया और मैं किसी पे बोझ भी नहीं बनना चाहता। मैं उससे कह नहीं सका, लेकिन नाजिया को भी तो समझ लेना चाहिए कि मैं उसे चाहने लगा। इस घर की जिम्मेदार और मालिक आप हैं, और आप ही आइंदा इस घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा करेंगे। सुंबुल तुम्हारे ऑफिस आ गई और तुमने उसे मना भी नहीं किया। समझाया था
लेकिन उस पर तो जैसे जुनून सवार हो गया, जैसे वो मर जाएगी मेरे बगैर, जैसे मेरी तवज्जो और मेरी मोहब्बत ही उसके लिए सब कुछ है। पता नहीं कैसी मोहब्बत है जो इतने अरसे बाद जाग उठी। तुम्हें अंदाजा है जलाल, सुंबुल के आने से नाजिया कितनी कंफ्यूज्ड हो गई है। अगर सुंबुल उसी घर में रहती रही ना, तो नाजिया बहुत गलतफहमियों की शिकार हो जाएगी। जानता हूं, इसीलिए मैंने लॉयर से बात कर ली है। मैं सुंबुल को तलाक दे रहा हूं। कोई कानूनी पेचीदगी हो गई तो? अगर हुई तो वो भी फेस कर लूंगा। लॉयर ने मुझे तमाम पहलू समझा दिए। मैंने भी नाजिया को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि सुंबुल नाजिया को मिसगाइड कर रही है, और हमने अब तक जितनी मेहनत की है सब जाया हो गई। इसका भी अंदाजा है मुझे। तुम एक काम करो, तुम अपने लॉयर से कहो कि वो अपनी प्रोसेस को मजीद तेज कर दे, ताकि जितना जल्दी हो सके तुम्हारी जान छूट जाए सुंदर से। वरना नाजिया तुम नाजिया से कह क्यों नहीं देते हो कि तुम उसे चाहने लगे हो, उससे मोहब्बत करते हो? मैं उससे कह नहीं सकता, लेकिन नाजिया को भी तो समझ लेना चाहिए कि मैं उसे चाहने लगा। अब किसी और की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। काश मैं नाजिया से कह सकता। This time check is brought to you by Nasla Smoother Bio Amla Hair Oil. क्योंकि है बालों का मामला। तो क्या डिसाइड किया तुमने? मैंने बहुत सोचा है पूजा, और सोचने के बाद ये फैसला किया है कि मैं अब पाकिस्तान वापस चला जाऊं। ऐसे भी मैं अब यहाँ रहकर करूंगा क्या? तुम यहाँ रहकर अपना फ्यूचर बनाओगे और क्या? मैं अपना फ्यूचर बनाने नहीं आया था पूजा। जिसके लिए यहाँ आया था वो तो अपनी जिंदगी में मस्त है। जब उसे ही मेरी फिक्र नहीं है तो फिर यहाँ रहने का क्या फायदा? तो तुम वाकई पाकिस्तान जा रहे हो? हाँ। कोई और तुम्हें मिस करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा पूजा। तुम्हारी दोस्ती को हमेशा याद रखो, हमेशा। अब इतने उदास भी मत हो कि मैं उदास हो जाऊं। नहीं करती सीरियसली। चलो चेहरा चलते हैं। मैं वही हूँ जिसकी मोहब्बत के दम भरा करते थे, जिस पर से नजर नहीं उठती थी तुम्हारी। सुंबुल प्लीज। जलाल, तुम वापस क्यों पलट गए? अब मैं इतनी बुरी लगती हूँ कि तुमसे बर्दाश्त भी नहीं होती। मेरी तरफ देखो, मैं वही हूँ जिसकी मोहब्बत के दम भरा करते थे, जिस पर से नजर नहीं उठती थी तुम्हारी। सुंबुल प्लीज। मैंने इतनी प्यार से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, तुमने मेरे जज्बात की कदर भी नहीं की। तुम्हें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, और आइंदा मेरे लिए ऐसी कोई तकलीफ नहीं करना। इस घर की ऐसी कोई भी जिम्मेदारियां तुम पर फर्ज नहीं। क्यों? ठीक है, जो भी कहना कह लो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपनी जिंदगी में तुम्हारी चाहत से दस्तबरदार नहीं होंगी। तो मुझे बीवी का हक दो या ना दो, तुम्हारे घर में यूं ही पड़ी रहूंगी। कभी ना कभी तो मुझ पर नजर पड़ेगी ना तुम्हारी।
इस घर की जिम्मेदार और मालिक आप हैं, और आप ही आइंदा इस घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा करेंगे। सुंबुल यहाँ चंद दिन की मेहमान है, लिहाजा कोशिश करें कि मेहमानों को ज्यादा तकलीफ न पहुंचे। हेलो हेलो अम्मी, मैं मेरा बेटा नवीन, कैसा है तू मेरे जान? कितने दिनों के बाद तूने फोन किया मेरे बच्चे। मैं ठीक हूँ, बस वो कुछ मसरूफ था इसलिए आपको फोन नहीं कर पाया। आप कैसी हैं? क्या बताऊं बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे बगैर तुम्हारी माँ की क्या हालत होगी। आप गम ना करें अम्मी, मैं बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, कब? बस 2-4 दिन में ही वापस आ जाऊंगा। आने से पहले आपको फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ बेटा, बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ। जो कुछ करना है यही आके करना। अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ देगा। मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में और है ही कौन। अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर फोन करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे बच्चे। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ? जब तक तुम हमारी जिंदगियों में हो, मैं और जलाल कभी खुश रह ही नहीं सकते। I mean, please, नाजिया, why don't you just go back to your own home? आज मेरी मुलाकात जलाल महमूद की पहली बीवी सुंबुल से हुई। आर यू सीरियस? क्या ऐसा ही है? आज किसी का बर्थडे है क्या? नहीं, आज मेरी और जलाल की वेडिंग एनिवर्सरी है। आज का दिन मुझे अपनी माजी की उन गलतियों का एहसास दिलाता है जो मैंने तुम जैसी औरत को चाह कर की। तुम्हें छोड़ने और नाजिया को अपनाने का फैसला जलाल का है। एक बात याद रखना सुंबुल, दिलों के फैसले दिमाग और दलीलों से नहीं बदले जाते। वही नवीद हूँ नाजिया जो तुम्हारे थोड़ी सी परेशानी की वजह से तड़प उठता है।